नमस्कार, जय भीम साथियों। लाल की क्लास में आपका स्वागत है। और अभी प्रोग्राम फिलहाल जो नाम रखा गया है वो है अम्बेडकर नामा। और इसमें जो हमारी मंशा है वो मंशा ये है कि बाबा साहब से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपके बीच रखा जाए। इस चैनल का नाम लाल की क्लास ज़रूर है, लेकिन मैं मान कर चलता हूँ कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं और आप मेरी बातों की समीक्षा करेंगे और जो भी मेरे से गलतियाँ होंगी उसको समीक्षा में आप ज़रूर मुझे बताएंगे। बहरहाल, आज जो हम बात करेंगे कि आखिर जो शब्दावली है आंदोलन की, जो बहुजन आंदोलन की, वो शब्दावली क्या हो। तो आजकल कई तरह की बातें जो हैं चर्चा में हैं, जैसे दलित शब्द हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा है, बहुजन हैं, मूल निवासी हैं और तमाम ये शब्द सब आ रहे हैं और डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार इसका केंद्र बिंदु क्या हो, मोबिलाइजेशन कैसे हो, ये सबसे अहम सवाल है। और सिर्फ ये चर्चा ही होती तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस शब्दों को इस्तेमाल को लेकर खास तौर से दलित वंचित जमात में एक मारामारी है, आपाधापी है, जूतम पैजार है और सब एक दूसरे को नीचे दिखाने के होड़ में लगे रहते हैं। कुछ लोग दलित शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बहुजन करते हैं, कुछ लोग मूल निवासी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, जैसे मसलन SC ST OBC। तो अब सवाल यह है कि क्या यह शब्द डॉक्टर अंबेडकर के जमाने में ये आया होगा, क्या इस पे चर्चा हुई होगी, क्या ये विमर्श हुआ होगा, ये सवाल हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर ये मान लिया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर के जमाने में ये शब्द, ये डिबेट आया होगा, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे इस शब्द का इस्तेमाल किया होगा, उसे क्या सुझाव दिया होगा, ये सब समझना जरूरी है। इसलिए मैं समझता हूं कि थोड़े से इतिहास की ओर जाना जरूरी है। अगर डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग्स और स्पीचेस को आप पढ़ेंगे तो पूरे उनके राइटिंग्स में सिर्फ डिप्रेस क्लासेस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। डिप्रेस क्लास का अगर हम हिंदी में लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं दमित, बिखरे हुए लोग, टूटे हुए लोग, दलित लोग, इस शब्द में उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कि अब ये सवाल उठता है कि डॉक्टर अंबेडकर के जमाने से पहले भी ये शब्द जो है इस्तेमाल में जाहिर है रहा हुआ होगा। तो आखिर ये कौन लोग थे जो कि डिप्रेस क्लास में शामिल थे। तो इसका उत्तर जानने के लिए आपको 1916 में जाना पड़ेगा कि 1916 में इंडियन लेजिस्लेचर कमिटी, एजुकेशनल कमिश्नर और साउथ बोरो फ्रेंचाइज कमेटी ने डिप्रेस क्लासेस का इस्तेमाल किया था और इसमें जो रखा गया था वो हेली ट्राइब्स के लोग और जो क्रिमिनल्स लोग थे उनको शामिल किया गया था। लेकिन 1931, 30, 31, 32 जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है और जब फ्रेंचाइजिस कमेटी आती है भारत में, कैसे मताधिकार दिया जाएगा, संविधान कैसे बनेगा, क्या होगा, ये सारा जब विमर्श चल रहा है, उस समय ये शब्द फिर इस्तेमाल में आया और डॉक्टर अंबेडकर ने लगातार इस शब्द का इस्तेमाल गोलमेज सम्मेलन में किया। तो जो लुथियन कमेटी थी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि डिप्रेस क्लासेस में सिर्फ वही लोग आएंगे जो अस्पृश्य हैं, जो अनटचेबल्स हैं। तो ये क्लियर, पहली बार 1931 में जाकर ये क्लियर कट होता है कि सिर्फ अनटचेबल्स ही डिप्रेस क्लासेस एक कैटेगरी में आएंगे। और ये जो डिसीजन है ये अंबेडकर की सबसे बड़ी जीत थी। तो बहरहाल कि ये आपको जेनेसिस समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि 1931, 30, 31 में ही डिप्रेस क्लासेस शब्द के इस्तेमाल पर कई तरह के ऑब्जेक्शंस आ रहे थे और खास तौर से जो अनटचेबल्स कम्युनिटी के लोग थे उनकी तरफ से ऑब्जेक्शंस आ रहे थे कि आखिर ये शब्द हटाया जाए। तो ये सवाल डॉक्टर अंबेडकर के सामने भी आया कि इस सवाल की जगह, इस मुद्दे की जगह, डिप्रेस क्लासेस की जगह कौन सा शब्द है जिसका उपयोग हम लोग करें। तो उन्होंने जो सुझाव दिए हैं वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि डिप्रेस क्लासेस की जगह हम लोग नॉन कास्ट हिंदू इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटेस्टेंट हिंदू इस्तेमाल कर सकते हैं या नॉन कन्फर्मिस्ट हिंदू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीन शब्दावली डॉक्टर अंबेडकर ने, तीन टर्मोलॉजी डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाव दिया था उस समय।
उन्होंने कहा था कि हम ये सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, मेरे कहने का कोई अधिकार टेक्निकली नहीं है, लेकिन अगर डिप्रेस क्लासेस को लोगों को अगर ठीक से ये समझा दिया जाए तो जाहिर है कि इन शब्दों में से जो शब्द बेहतर होगा डिप्रेस क्लासेस के लोग वो शब्द स्वीकार कर लेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखने की, डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही डेमोक्रेटिक थे। उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए इंपॉर्टेंट था कि पॉलिटिकल लिबरेशन कैसे होगा, सोशल लिबरेशन कैसे होगा, ये सबसे अहम सवाल था। तो ये बात हमें समझने की है। आज जो लोग चाहे मूल निवासी, बहुजन या दलित शब्द के इस्तेमाल पे जो हंगामा करते हैं, उनको ये बात समझना चाहिए पहले कि जो अनटचेबल जो शब्द है वो शास्त्रीय शब्द है, शेड्यूल कास्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, ओबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, दलित जो है वो लिटरेचर से आया है, बहुजन एक पॉलिटिकल टर्मोलॉजी है। तो आप जो भी शब्द इस्तेमाल करें इसमें कोई आपसी झगड़ा लड़ाई की बात नहीं है। आपको जो कंफर्टेबल जो महसूस करते हैं उस शब्द का इस्तेमाल जरूर कीजिए, चाहे बहुजन कीजिए, दलित कीजिए, डिप्रेस क्लासेस कीजिए, चाहे मूल निवासी कीजिए, जो भी कहना चाहते हैं करिए, लेकिन आपस में एक दूसरे को एक शत्रु की तरह आप नहीं समझिए। बेसिकली बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर को आप समझिए कि उनके लिए जो सबसे अहम था मसला था, वो मसला था कि पॉलिटिकल लिबरेशन, सोशल लिबरेशन था। तो आप जो भी देखिए, लोकशाही की एक मर्यादा है कि आप 51 पे सहमति है तो हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। तो मेरी व्यक्तिगत राय ये भी है कि आप जो शब्दावली का इस्तेमाल करें वो शब्दावली इस्तेमाल करिए, लेकिन एक लार्जर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कि हमारी मुक्ति कैसे हो, हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे जो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अस्पृश्य लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, जो ट्राइब लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके मुक्ति के क्या सिंबल्स हो सकते हैं, क्या एजेंडा हो सकते हैं, क्या प्रोग्राम हो सकते हैं, इस पे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं। एक दूसरे को गाली नहीं दें शब्दों के इस्तेमाल पे, बल्कि एक साझा मंच तैयार करें। ये मैं नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर भी उस समय यही उनकी अंडरस्टैंडिंग थी शब्दों के इस्तेमाल को लेकर। तो ये लब्बो लुआब है, ये मोटा मोटी बात है कि बी डेमोक्रेटिक, आपको लिबरल होना है, शब्दों का इस्तेमाल का पूरे संदर्भ समझना है। कई बार वो जो है परंपराओं से आती है, आदतों से आती है, तो ये बात ध्यान में रखी जानी चाहिए। साथियों, आज अंबेडकर नामा में इतना ही, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कह दी। और ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट का वीडियो है, अगर अच्छा लगे तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, और लगातार इसी तरह के मुद्दों के साथ रोज एवरी डे 5 से 10 मिनट हम आपके बीच हाजिर होंगे। शुक्रिया। जय भीम।